नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा तहा नेपाल पक्ष में कई आम हड़ताल के कारण उपत्यका सहित के विभिन्न स्थान में झड़प, नेता तथा कार्यकर्ता प्रहरी हिरासत में। संवैधानिक निकाय में पदाधिकारी नियुक्त बाद नेकपा तहा नेपाल पक्ष थप आक्रोशित, आज देशव्यापी आम हड़ताल। बझाङ के थलारा गाउँपालिका में हवा से बिजुली निकालना कई परीक्षण सफल, 24 किलोवाट विद्युत उत्पादन। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा म्यांमार में भइल सैनिक कू के विरोध, सैन्य शासक पर दबाव बढ़ावेला डॉक्टर लोग देहलक राजीनामा। आ फ्रेंच लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मेन PSG के जीत, निम्स 3 गोल से हारल। अब पूरा समाचार। नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष से आह्वान कैल आम हड़ताल के प्रभाव काठमाडौँ उपत्यका सहित के विभिन्न स्थान में पड़ल बा। प्रहरी उपत्यका सहित के विभिन्न स्थान में बंद करा रहल नेता तथा कार्यकर्ता के पकड़ ले बा। आम हड़ताल सफल करला काठमाडौँ में परिचालित नेपाल दाहाल नेतृत्व के नेकपा के स्थायी कमेटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेता राजेन्द्र पाण्डे, डॉक्टर विजय पौडेल सहित के नेता कार्यकर्ता पकड़ाइल बाटे लोग। बंद करावेला आज सवेरे से ही काठमाडौँ की सड़क में उतरल नेकपा के नेता कार्यकर्ता प्रहरी बीच विभिन्न ठाउँ में झड़प भइल बा। गंगोमी में अज्ञात समूह टैक्सी में आगजनी कैले बा। संवैधानिक निकाय सब में गलत तरीका से नियुक्ति कैल कहत नेपाल दाहाल पक्ष आम हड़ताल के आह्वान कैलक। वीरगंज में भी नेपाल दाहाल पक्ष के नेता कार्यकर्ता पकड़ाइल बाटे। ऐसे ही धनुषा में भी आंदोलनकारी आ प्रहरी बीच झड़प भइल बा। ये बीच गृह मंत्रालय बंद करावे वाला के कार्रवाई करे के चेतावनी देहले बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेपाल दाहाल पक्ष आज देशव्यापी आम हड़ताल कर रहल बा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आंदोलन में रहल नेपाल दाहाल पक्ष आम हड़ताल सहित थप कार्यक्रम के आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक कैलक। सरकार के प्रतिगामी कदम विरुद्ध थप कड़ा कदम उठावे के पड़ल नेपाल दाहाल पक्ष के कहनाम बा। आम हड़ताल के क्रम में आज यातायात, कल कारखाना, उद्योग, शैक्षिक संस्था सब बंद रहल नेपाल दाहाल पक्ष जनौले बा। अस्पताल, एम्बुलेंस, दूध, पानी, दवाई लगायत अत्यावश्यक सेवा सब जारी रहल नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष जनौले बा। इन्हें परीक्षा संचालन में कौनो अवरोध ना होके के ऊ लोग के स्पष्ट कैले बा। संसदीय सुनवाई बिना ही विभिन्न संवैधानिक निकाय में 32 जने पदाधिकारी नियुक्त कैले बाद नेपाल दाहाल पक्ष थप आक्रोशित भइल बा। नेपाल दाहाल पक्ष से माघ 28 गते काठमाडौँ में करे के कहल गई विरोध प्रदर्शन एवं सभा के यथावत रखले बा। नेपाल के निजी क्षेत्र बंद हड़ताल लगायत के राजनीतिक गतिविधि रोक के स्थिरता कायम करला सब राजनीतिक दल से आग्रह कैले बा। कोरोना के कारण लंबा समय बंद रहल उद्योग व्यवसाय चलायमान हो रहल समय बंद हड़ताल से ज्यादा असर पड़े के कहत निजी क्षेत्र हड़ताल के विकल्प खोजेला आग्रह कैले बा। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षद्वारा देशव्यापी आम हड़ताल कैल गेल बा। आम हड़ताल के प्रभाव संघीय राजधानी काठमांडू में पड़ल। आज सवेरे से काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र के सवारी साधन के अलावा सार्वजनिक यातायात के साधन बंद बाटे। मोटरसाइकिल और निजी सवारी साधन सब संचालन में अइला पर भी सार्वजनिक सवारी में यात्रा करे वाला सबके बहुत ही समस्या खेपे के पड़ल। बंद के ज्यादातर लोग आ सर्वसाधारण सब विरोध कैलन। ऐसने में निजी क्षेत्र के छाता संस्था सब भी बंद के विरोध कैले बा। कोविड-19 महामारी के कारण संकट में रहल अर्थतंत्र के राजनीतिक अस्थिरता और बंद हड़ताल जैसन गतिविधि से थप जोखिम में पाड़े वाला कहत निजी क्षेत्र से चिंता व्यक्त कैल गेल बा। चालू आर्थिक वर्ष के दोसर का त्रैमास से धीरे धीरे लय में लौटे लागल अर्थतंत्र के पिछला समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम से नकारात्मक असर करे के कहत निजी क्षेत्र के छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ और नेपाल चेम्बर अफ कमर्स बंद हड़ताल के अंत करे के मांग कैले बा। बन्द हड़ताल यो चक्का जाम सबै बिर्सिसके थियौं र फेरि यो यसरी अब दिनका दिन यो प्रतिस्पर्धा जस्तो गरेर कहिले कसको गरेर त अब फेरि निक्लन पनि गाह्रो भयो। दिनका दिन यो नोटिस र फेसबुकहरुमा र यो बन्द र बजारमा जाँदाखेरि कहिले उसको जुलुस, कहिले उसको मोटरसाइकल र्याली, यसले गर्दा अलिकति सबैलाई अलि निराशा बनाछ।
विश्वव्यापी महामारी से पीड़ा में रहल सर्वसाधारण आ उद्यमी व्यवसायी सबके बंद हड़ताल, चक्का जाम एवं आवागमन में अवरोध होके किस्म के सभा आ सम्मेलन लगायत के गतिविधि से पेशा व्यवसाय में अवरोध होके आय आर्जन में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ के थप पीड़ा देवे के निजी क्षेत्र के अन्य सभी संघ संस्था के कहनाम बाटे। कोनो भी समस्या के शांतिपूर्ण समाधान निकाले के विकल्प पंछा के सर्वसाधारण आ निजी क्षेत्र के काम करे मिले के लगायत के नैसर्गिक अधिकार कुंठित करे ना होके के निजी क्षेत्र के ठहर बाटे। बन्द नगरिदिउँ। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि सङ्घ संस्था सबैलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, बन्दको विकल्प खोजौँ। बिन्ती छ, यो बन्दले व्यवसायलाई मात्र होइन देशलाई पनि र जनतालाई पनि दुःख दिएको छ। सडक आन्दोलन र यो आम हडताल गरेर सवारी साधनहरूमाथि तोडफोड गर्ने र पेसा व्यवसायलाई चाहिँ धराप हुने किसिमबाट कुनै पक्षबाट पनि हामी नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो आम हडताल भन्दा फरक ढङ्गका वैज्ञानिक बाटाहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा विभिन्न ढङ्गबाटहरू विरोधहरू हुन्छन्, कुराहरू आउँछन् हैन, आफ्ना कुराहरू चाहिँ जाने गर्छन्। बंद हड़ताल के कारण छोट उद्यमी व्यवसायी आ दैनिक ज्याला मजदूरी में गुजारा चलावे वाला सर्वसाधारण के सबसे बेसी असर पड़े तरफ निजी क्षेत्र राजनीतिक दल सबके ध्यान आकर्षण करौले बा। साथ ही नया संविधान निर्माण पश्चात आर्थिक विकास के प्राथमिकता में रख के बंद हड़ताल, चक्का जाम लगायत के गतिविधि ना करेला सभी राजनीतिक दल सबसे कल गेल प्रतिबद्धता के भी निजी क्षेत्र स्मरण करौले बा। कैमरा में विष्णु थापा और साजन थापा के साथ हरिशरण यूपानी की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग आए वाला बैशाख 17-27 गते होखे के कहल गई निर्वाचन खातिर अर्थ मंत्रालय से 7 अरब 7 करोड़ 94 लाख 80 हजार रुपया निकासा करे के मांग कैले बा। आयोग अर्थ मंत्रालय के पत्रचार करत निर्वाचन के तैयारी, संचालन तथा व्यवस्थापन खातिर जरूरी पड़े वाला रकम निकासा खातिर रकम मांग कैलक। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 के दफा 27 आ 28 मुताबिक निर्वाचन के तैयारी, संचालन तथा व्यवस्थापन खातिर जरूरी पड़े वाला रकम निकासा कर देवेला मंत्रालय के पत्रचार कैल निर्वाचन आयोग जनौले बा। साथ ही कोरोना वायरस कोविड-19 से सुरक्षा सतर्कता आ न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था खातिर भी 37 करोड़ 41 लाख 74 हजार रुपया मांग कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। विश्व कैंसर दिवस विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आह्वान में हरेक वर्ष के फरवरी 4 तारीख के दिन ई दिवस मनावल जाला। विश्व में होखे वाला कुल मृत्यु के करीब 13% आदमी कौनो न कौनो कैंसर के रोगी रहल WHO के तथ्यांक में बाटे। प्रत्येक 6 मध्ये 1 जने के मृत्यु कैंसर से हो रहल तथ्यांक बा। नेपाल में अभी भी 90% कैंसर रोगी अंतिम अवस्था में अस्पताल जा रहा से कैंसर से होखे वाला मृत्यु दर बढ़ल डॉक्टर सब बतौले बा। विकसित देश में होखे वाला मृत्यु मध्ये कैंसर दोसर आ विकासशील देश में तेसर स्थान में बाटे। विकासशील देश में करीब 70% के मृत्यु कैंसर के कारण हो रहल तथ्यांक बा। स्वास्थ्य जीवन शैली अपनावे के सकल जाए तो सुर्तीजन्य पदार्थ के प्रयोग ना कल जाए तो 30 से 50% कैंसर के जोखिम कम होखे के बतावल गई बा। वैसे ही संतुलित खाना आ सक्रिय जीवन शैली से 30 से 70% कैंसर के खतरा से बच सके के डॉक्टर सब बतौले बा। मीडिया एलायंस संचार क्षेत्र के अन्य उद्योग सह मान्यता देवे के संबंध में आवश्यक पहल करेला आग्रह कैले बा। काठमांडू में एलायंस में आबद्ध संचार उद्यमी सब उद्योग वाणिज्य महासंघ के पदाधिकारी सबसे भेंट करत संचार क्षेत्र के उद्योग सह मान्यता देवे के बारे पहल कर देवेला आग्रह कैलक। एलायंस के अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकार संचार क्षेत्र के भूमिका आ महत्व के बुझ के व्यवहार करला आग्रह कैले बानी। यो सञ्जालले भर्खरै नेपाल सरकारसँग आफ्नो सहकार्य अगाडि बढाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, सम्माननीय सूचना सञ्चार मन्त्रीज्यूसँग, अर्थमन्त्रीज्यूसँग यसले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाहरू सेवा उद्योगको रूपमा यसले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन र सञ्चार माध्यमलाई वास्तवमा सञ्चार माध्यमको रूपमा नभएर पनि केही पत्रकारहरूलाई मात्रै सञ्चारको रूपमा हेर्ने जुन प्रथा छ यसलाई कमसेकम निजी क्षेत्रको संस्थाले अब यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। भेटघाट में महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा मीडिया क्षेत्र भी व्यवसाय उद्योग ही भइल विषय में महासंघ भीतर कौनो दुविधा न रहल स्पष्ट कैनी। यो भिजन पेपरमा हामीले मिडियाका समस्याहरूको पनि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र मिडियालाई पनि अझ कसरी हामी प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ, मिडियालाई अझ बढी कसरी सशक्त बनाउन सक्छौँ त्यो पनि एउटा
महत्त्वपूर्ण एउटा भाग भएकोले त्यसलाई पनि यो भिजन पेपरमा पनि हामीले राख्नेछौँ र हामीले बोल्दाखेरि हामीले जहाँ पनि प्रस्तुत गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको समस्यालाई पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्ने विश्वास पनि मैले दिलाउन चाहे। अध्यक्ष गोल्छा मीडिया क्षेत्र के विषय के महासंघ के विजन पेपर में समेटे के विश्वास दिलाउने। बझाङ के थलारा गाउँपालिका में हवा से बिजुली निकाले के खातिर कैल परीक्षण सफल भइल बा। थलारा गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 ठेंग में राखल 3 गो वायु पंख से विद्युतीय परीक्षण करके 24 किलोवाट क्षमता के विद्युत उत्पादन भइल है। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र के 1 करोड़ 24 लाख में टेंडर भइल आयोजना से वार्ड नंबर 4 अन्य वार्ड के विभिन्न गांव में बिजुली पुगाव के लक्ष्य बा। अभिन्न विद्युत उत्पादन भइला पर भी लाइन विस्तार खातिर पोला तार ना भइला से वितरण नहीं हो के सकल। पोल खातिर टेंडर भइला पर भी तार जल विद्युत में फरक होके के भइला से समस्या भइल बाटे। ठिंग में निरंतर हवा बहे के भइला से विद्युत उत्पादन के निमन संभावना बा। राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यालय बाँके में कार्यरत सहायक सूचक प्रवीण थापा मगर के हत्या में शामिल के प्रहरी सार्वजनिक कैले बा। प्रहरी हत्या में शामिल 7 जने के सार्वजनिक कैलक ह। हत्या में शामिल नेपालगंज उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 18 लगदहवा के 24 वर्ष के गणेश कुमार कुर्मी, उहे ठाउँ के 19 वर्ष के निश्चल गुरुङ, नेपालगंज 4 बस पार्क के 21 वर्ष के तेज मगर के प्रहरी सार्वजनिक कैलक ह। वैसे ही हत्या में शामिल रहल बाकी 4 जने के भी प्रहरी सार्वजनिक कैलक ह। योभन्दा अगाडिको त्यस्तो अनुसन्धान हुँदैछ, त्यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन र तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेलमेट नै लगिदिएको कारणले गर्दा त्यो हेलमेट माग्ने कुरामा वाद विवाद भएपछि प्रतिवादीले चाहिँ प्रहार गरेको हामीले देखेको छ। फरार रहल अभियुक्त 1 जने के भक्तपुर, 2 जने के धनगढ़िया, बाकी के नेपालगंज से ही पकड़ल प्रहरी जनौले बा। अनुसंधान से हत्या में प्रयोग कैल 2 थान मोबाइल, 4 थान चिरपट आ जरावल हेलमेट के टुकड़ा बरामद भइल प्रहरी जनौले बा। खण्डबाट समात्यो र 2 जनालाई तपाईको दाङ हुँदै सुर्खेत धनगढी पुगेको थियो। धनगढी पुगे धनगढी बसबाट समात्यो र 2 जना तपाईको यही नेपालगञ्जबाट समात्यो। माघ 2 गते सबेरे तोरीबारी में थापा मगर के शव मिलल रहे। अब आर्थिक समाचार। कोरोना वायरस जोखिम के कारण रोजगारी गंवावल स्थानीय सबके आत्मनिर्भर बनाव के उद्देश्य से भीमदत्त नगरपालिका च्याउ खेती खातिर औजार बटले बा। च्याउ खेती से आमदनी होखे लागला बाद स्थानीय सब खुशी भइल बा। कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका द्वारा परंपरागत रूप में खेती करते आयल किसान सबके कोविड प्रतिकार्य राहत अंतर्गत च्याउ उत्पादन करे वाला औजार वितरण कैल गेल बा। नगरपालिका पुअरा के बल बनावे वाला बलर मशीन आ स्टीमर मशीन भी उपलब्ध करौले बा। च्याउ खेती तरफ आकर्षित करके आत्मनिर्भर करे के उद्देश्य के साथ किसान सबके मशीन प्रदान कैल गेल है। एकदम खुसी छौँ। अब भनौँ न अब हाम्रो यो टोल नै अब टोलभरि नै हामीहरूले अब प्राय युएनडिपी र नगरपालिकाबाट हामीले धेरै सहयोग पाएका छौँ। अब टनेल भन्ने 26 वटा टनेल पाएका छौँ। अब मेसिन पाएपछि अब जो हातले जति पनि अब कामहरू जो कठिनाइहरू छन् त्यो चाहिँ अलिकति अब भनौँ न धेरै नै सहुलियत हुने त्यसमा हामीले देखेका छौँ। नगर क्षेत्र भीतर के गरीब तथा कोरोना प्रभावित सबके आत्मनिर्भर बनावे खातिर नर्सरी में पौधा उत्पादन, टनेल में तरकारी उत्पादन, च्याउ खेती, लोकल मुर्गा पालन आ कृषि औजार तथा सिपमूलक कार्यक्रम सब में सहयोग कैल गेल बा। यो च्याउ खेती गर्ने हाम्रा किसानहरू छन्, उहाँहरूले थोरै समयमा धेरै उत्पादन गरेर धेरै आय आर्जन गरून् भन्ने उद्देश्य हो। अनि जुन वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ स्वदेशमै धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ र हामीले यहीँ नै काम गरेर पनि धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ भन्ने उहाँले जो अठोट गरेर यहाँ लाग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो सपोर्ट हो। परंपरागत कृषि से आर्थिक समृद्धि करे ना सके वाला भइल कारण च्याउ खेती से किसान सबके आत्मनिर्भर बना सके के नगरपालिका के विश्वास बाटे। र यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी गर्ने हिसाबले आवश्यक पर्ने यान्त्रिकरण, खासै उपकरणहरूको आवश्यकता थियो
त्यही अन्तर्गतको आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र यहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको सन्दर्भ पनि छ। यसलाई राम्रो हिसाबले सञ्चालन गर्ने प्रयत्न यहाँहरू गर्नुहुनेछ र कम्तीमा यो सफल भयो भने नगरपालिकाका अरू वडाहरूमा पनि यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। भीमदत्त नगरपालिका के आयोजना यूएनडीपी के आर्थिक सहयोग तथा नीड्स नेपाल कंचनपुर के सहकार्य में कोविड-19 प्रतिकार्य तथा पुनः लाभ कार्यक्रम अंतर्गत कोरोना के कारण रोजगारी गंवावल लोग के सहयोग होती आ रहल बा। कंचनपुर से धर्मराज कठायत की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस म्यांमार में भइल सैनिक कू के विरोध कैले बानी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के आएवाला बैठक में एह बारे छलफल की तैयारी हो रहा समय महासचिव गुटेरेस के ऐसन प्रतिक्रिया आयल है। म्यांमार के सेना सत्ता कब्जा करके निर्वाचित प्रतिनिधि आंग सान सूची आ राष्ट्रपति विन मिंट के नियंत्रण में लेहले रहे। नेत्री आंग सान सूची पर प्रहरी विभिन्न अभियोग सब दर्ता कैले बाटे। उनकरा के देश के कानून उल्लंघन कैले आयात आ निर्यात कानून के उल्लंघन कैले लगायत के विभिन्न अभियोग लगावल गइल बा। सूची के घर में छापा मार के क्रम में सैन्य अधिकारी सब अवैध रूप में आयात कैल संचार संपर्क उपकरण मिलल जानकारी करौले रहे। इन्हें राष्ट्रपति विन मिंट पर प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कानून उल्लंघन कैल प्रहरी अभियोग लगौले बा। म्यांमार में अभिन्न डॉक्टर सब समेत आंदोलन शुरू कैले बा। सैन्य शासन पर दबाव बढ़ावेला कुछ डॉक्टर सब राजीनामा समेत देहले बा। अब खेलकूद समाचार। फ्रेंच लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी निम्स पर 3-0 के सहज जीत निकलने बा। आज राति भइल खेल में पीएसजी के जीत में एंजल डी मारिया, पाब्लो साराबिया आ किलियन एम्बापे गोल कैले रहलन। पार्क द प्रिंसेस में पीएसजी खेल के 18वां मिनट में गोल करके आगे बढ़ल रहे। इस जीत संगे पीएसजी 23 खेल से 48 अंक जोड़ के तेसरे स्थान में बाटे। पराजित निम्स 15 अंक जोड़ के अंतिम में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष से कई आम हड़ताल के कारण उपत्यका सहित के विभिन्न स्थान में झड़प, नेता तथा कार्यकर्ता प्रहरी नियंत्रण में। संवैधानिक निकाय में पदाधिकारी नियुक्त बाद नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष थप आक्रोशित, आज देशव्यापी हड़ताल। बझाङ के थलारा गाउँपालिका में हवा से बिजुली निकालला कई परीक्षण सफल, 24 किलोवाट विद्युत उत्पादन। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा म्यांमार में भइल सैनिक कू के विरोध, सैन्य शासक पर दबाव बढ़ावेला डॉक्टर लोग देहलक राजीनामा। आ फ्रेंच लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी के जीत, निम्स 3 गोल से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।